हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एनके सिंह एंड यू आर वाचिंग एनकेएस एकेडमी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम को स्टार्ट किया था और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन पर्टिकुलर पाथ। यानी किसी पर्टिकुलर क्लोज पाथ में अगर क्यू इन टोटल इनसाइड में चार्ज है तो उस पूरे सरफेस से जो फ्लक्स होगी, टोटल फ्लक्स होगी, वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। उस पे बेस्ट मैंने 2-3 सवाल आपको करके बताया था और उसमें से जो लास्ट सवाल मैंने किया था वो हेमिस्फेरिकल टाइप का था। याद होगा आपको, ये सवाल आप देख सकते हैं, यही सवाल प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट किया था। इसमें क्या था कि एक चार्ज इनसाइड में थी, एक एग्जैक्टली बीच में थी और एग्जैक्टली एक आउटसाइड थी। तो क्या हुआ था कि इसमें क्यू इन टोटल का टोटल क्यू हो गया था, इसमें क्यू इन क्या था, हाफ था और उसमें क्यू इन था ही नहीं। तो इसमें टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें 0 हुआ था। ठीक है, अब इसी टाइप का कुछ और सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरीके का है। अगर आपसे पूछा गया कि कोई क्यूब है और इस क्यूब के अंदर एग्जैक्टली सेंटर पे एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखी गई है, एग्जैक्टली ये सेंटर पे है, राइट, और इसकी साइड वाइड कुछ दी गई है। तो आपसे ये पूछा गया है फाइंड द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्यूब। पहली सवाल तो बेहद आसान है। दूसरी सवाल ये है also find the flux associated with each phase। 6 फेसेस होते हैं ना इसमें, ठीक है, इधर पीछे इधर इधर ऊपर और नीचे, तो 6 फेसेस होते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि आप किसी एक फेस में फ्लक्स कितनी होगी वो आप बताएं, राइट। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। अगर सवाल का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यू। सो दैट्स वेरी इजी, क्योंकि क्यू इन क्या है, क्यू ई है। सो क्यू इन क्या है, क्यू, और टोटल फ्लक्स निकालना हो तो ऑब्वियसली क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके आंसर हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। सेकेंड पार्ट में ये नहीं बोला गया है कि टोटल फ्लक्स, सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच फेस, कोई एक फेस से आपको बतानी है। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो चार्ज है वो 6 फेसेस के राइट सराउंडिंग, 6 फेसेस का जो सराउंडिंग है, यानी कि एक क्यूब है उसके एग्जैक्टली बीच में है, यानी सारी फेसेस से इसकी डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली सेम। यानी इस चार्ज से सारी फेसेस आइडेंटिकल पोजीशंस पे हैं, राइट, और सब की साइज वाइज भी क्या है, आइडेंटिकल है। तो सोचो 6 फेसेस मिला करके टोटल फ्लक्स कितनी हो रही है, 6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस में कितनी होगी, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सो सेकंड पार्ट में फ्लक्स कितनी होगी ईच फेस में, वो ऑब्वियसली क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब ये तो आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी सवाल को थोड़े नए वैरायटी से मैं सेट करने की कोशिश करता हूं। अगर इस सवाल को आप एग्जैक्टली एक अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसी सवाल का एक अलग तरीके से पूछने का तरीका होता है, राइट। तो मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। तो चलिए आप यहां पे बगल में आप देख सकते हैं उस सवाल को। इस सवाल में किया जाता है, इस सवाल में क्या किया जाता है, एक स्क्वायर फेस दिया जाता है, कुछ स्क्वायर प्लेट जैसा ऐसा, क्लियर, और इसकी साइड सपोज करो L है और इसके एग्जैक्टली सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज ले ली गई प्लस क्यू, और आपसे यह पूछा गया कि बताएं इस स्क्वायर फेस में टोटल कितनी फ्लक्स होगी। फाइंड द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ स्क्वायर प्लेट ABCD। क्लियर है, ABCD प्लेट से टोटल आपसे फ्लक्स पूछा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सवाल में और इस सवाल में क्या सिमिलरिटी है, वो आपको मैं फील करवाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिए। पहले तो ये बताइए, जो गॉस थ्योरम है क्या वो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है? एग्जैक्टली। यानी वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसी एक फेस के लिए नहीं होता है, वो जितने भी फेसेस उस चार्ज को सराउंड किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, उस सब के लिए होता है। क्लियर है?
अब आप सोचे क्या इसमें गॉस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या ये जो फेस है क्या इस चार्ज को कंप्लीटली सराउंड किए हुए, घेरे हुए? बिल्कुल नहीं। तो मैं कैसे बनाऊं फिर सवाल को? तो सोचिए, देखिए अगर गॉस थ्योरम को अप्लाई करनी है तो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिक से, ठीक है, एक वेल प्लान्ड लॉजिक होनी चाहिए, आपको उस चार्ज को सराउंड करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, ठीक। और ऐसे घेरिए ताकि जो चार्जेस है, सॉरी जो सरफेसेस है, वो क्या हो जाए, आइडेंटिकली उसको सराउंड करे, राइट। और आइडेंटिकली सराउंड करने से फायदा है, क्योंकि टोटल फ्लक्स अगर हम एक बार फाइंड आउट कर लेंगे और सारे फेसेस आइडेंटिकली उसको सराउंड किया हुआ है तो एक में निकालना बड़ा आसान है, राइट। तो अगर 10 फेसेस उसको, सपोज करो कि 10 फेसेस अगर उसको सराउंड किया हुआ है तो एक फेस निकालने का क्या तरीका है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट में 10 से डिवाइड करो। अब आप इस सवाल को एक बार विजुअलाइज करो, क्या ये सवाल और ये सवाल एक ही है? अगर एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करो, सोचो तो इस फेस के बारे में अगर मैं केवल आपसे बात करता, आपसे मैंने सेकंड वाले पार्ट में यही सवाल तो किया है कि आप एक फेस से या इस फेस से या इस फेस से या किसी भी एक फेस से आप बताओ, तो आपके आंसर 6 बाई एप्सिलॉन नॉट हो गए। कैसे हो गए आपको पता है? आपने बोला कि सर पूरा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस, क्योंकि सारे फेसेस 6 फेसेस हैं वो सब क्या है, आइडेंटिकली स्पेस्ड है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो 6 से डिवाइड कर लिया। अब सोचो अगर मैं केवल इस फेस को जो मैंने शैडो किया है उसको मैं दिखाऊं और यहां पे देखिए क्या दोनों सेम ही है? सेम ही एग्जैक्टली। सोचिए क्यों, ये एल साइड, वो भी एल और एल साइड, यहां से ये कितने डिस्टेंस पे है? एग्जैक्टली बीच में है, पूरी एल है तो बीच में ही, इसका मतलब इस फेस से कितने डिस्टेंस पे है? L/2 पे, क्लियर। और सेंटर लाइन से बीच में होगी। क्या ये सवाल वही है? देखो विजुअलाइज करो, L/2 Q, मतलब साफ है कि ये सवाल और ये सवाल क्या है, एग्जैक्टली एक ही है। इसमें ओपन करके दिया हुआ है, इसमें क्या किया गया है, एक क्यूब का एक पार्ट का पूछा गया है। तो अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या करूंगा, इस वाले सिचुएशन को एग्जैक्टली इस सिचुएशन में मैं कन्वर्ट कर लूंगा, राइट। तो क्या करने पर, अगर मैं इस फेस को, राइट, इस फेस को आइडेंटिकली मानते हुए L/2 ऊपर चले जाऊं, फिर L/2 इस साइड में आ जाऊं, L/2 इस साइड में, फिर इधर और उधर, तो क्या एक क्यूब तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। तो अगर इस सवाल को मुझे सॉल्यूशन करना होगा तो बस इतना सा आप लिखेंगे, इतना सा लिखेंगे कि इन क्लोजिंग द चार्ज Q by identical faces, right, identical faces, we see the case of charge just at the center of a cube। बिल्कुल हम लोग एग्जैक्टली यही ऑब्जर्व करेंगे कि एक क्यूब के सेंटर पे ये चार्ज एग्जिस्ट कर गई। इसलिए फ्लक्स अगर आपसे पूछा जाए किसी एक फेस में तो ऑब्वियसली टोटल का होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक का क्या होगा, Q बाई 6, मतलब इस वाले फेस का कितना होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन। तो ये बस मैंने क्या किया, टेक्निक से बनाया है, डायरेक्ट बनाने का कोई वाकई इसमें कोई उपाय नहीं था। क्लियर है? अब इस तरह के और भी सवाल आपको मिलेंगे जिसमें आपको खुद से विजुअलाइज करना है कि मैं कैसे उसे सराउंड करूं आइडेंटिकल फेसेस से, राइट। तो चलिए पहले आप इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसी पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल लेके आता हूं और मैं आपको सराउंड करके बताऊंगा कि कैसे टोटल फ्लक्स हम निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर फेस से, राइट। सो कॉपी कीजिए। आइए एक और सवाल देखते हैं जिसमें मैं आपको एक फेस देने वाला हूं और उस फेस में फ्लक्स निकालनी है एक चार्ज की वजह से। आप देख सकते हैं एक स्क्वायर प्लेट फिर से मैंने लिया है L साइड का, इसको मैंने शैडो कर दिया और यहां से एग्जैक्टली L लेंथ पर एक चार्ज ली गई है प्लस Q, एग्जैक्टली L लेंथ पर ली गई है प्लस Q, और आपसे पूछा ही गया है फाइंड द फ्लक्स थ्रू shaded square plate। अब एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लें और फिर इसको एक बार एनालाइज कर लीजिए और फिर सॉल्यूशंस देखिए, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे सवाल को तो
ये जो स्क्वायर प्लेट है, राइट, वो इसके एग्जैक्टली बीच में नहीं है। प्रीवियस में क्या था, एग्जैक्टली बीच में था वो, राइट। अभी ये बीच में नहीं है। कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, थोड़ा फील कीजिए प्रैक्टिकली। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई स्क्वायर इस तरह से है, राइट, इस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे, और इससे यहां पे एक कॉर्नर पे ऐसा कुछ है, राइट। कहां है, ऐसा। मैं आपको पूरा इस सवाल को फील करवाऊंगा, ऐसा है ये। अब सोचिए इसको कैसे घेरा जाए, राइट। तो इसको घेरने के लिए पहले तो इसको सेंटर में लाना पड़ेगा इस चार्ज को, और ये तो सेंटर में है ही नहीं। कैसे घेर ले, अगर ऐसे 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 खड़ा कर ले तो ये तो कंप्लीटली आइडेंटिकली तो नहीं ना ये सराउंड हो पाएगा। तो क्या करे भाई, इसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि अगर मेरे को यहां पे अगर एल लेंथ पे, गौर से कुछ से देखिएगा, ये एल है और ये एल पे रखा गया है, L/2 पे नहीं, एल पे ही रखा गया है। अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले इसको सेंटर पे लाना है घेरने के लिए। अगर मैं ऐसा ऐसा 4 प्लेट सोचो इस तरह से, मेरे पास तो कुछ ज्यादा नहीं है, 4 है एक्चुअली। सपोज करो कि मेरे पास ऐसा प्लेट 4 है, फील करो बस सिंपल। जैसे 2 प्लेट मैंने यहां डाला, ऑब्जर्व कीजिएगा, 2 प्लेट मैंने सामने डाला और 2 प्लेट मैं सामने इस तरह से डाल रहा हूं, जस्ट एक यहां और एक यहां। ऑब्जर्व कीजिए, एक प्लेट यहां डाल रहा हूं, एक प्लेट यहां डाल रहा हूं, ठीक है। तो कितने प्लेट हो गए, 4। ऑब्जर्व कीजिए, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 4 आइडेंटिकल प्लेट है। और अब फील कीजिए इसको। तो मैंने जब यहां पे एल लेंथ का एक चार्ज डाला, राइट, और एल लेंथ पे चार्ज डाला, और फिर यहां एल ये है, तो जैसे ही मैं इसको एल लेंथ पे एक ऐसा स्क्वायर, फिर इधर एक स्क्वायर, एक स्क्वायर। अब सोचो क्या ये चार्ज एग्जैक्टली बीच में आ गई? हाँ, अभी एक साइड से बीच में आई है, केवल नीचे से। और ऐसे ऐसे कितने प्लेट के लगाने से आई है एग्जैक्टली अभी बीच में, एक साइड में? 4, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? अब सोचो ये कितने ऊपर है, एल पे, और ये पूरा साइड कितना है, 2L। सोचो अगर मैं इसको कोशिश करूं एग्जैक्टली बीच में रखने का, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा आपको। एग्जैक्टली ये, और यहां से हम कितने लेंथ पे हैं, ऑब्वियसली एल पे है। लेकिन ये जो पूरा पार्ट है मुझे तो किसी एक से निकालना है ना, और ये पूरा पार्ट कितने का है, 2L, और मैं यहां से कितने पे हूं, L पे। अब सोचिए क्या ये एग्जैक्टली ये वाला केस बन गया, जस्ट प्रीवियस वाला। अगर प्रीवियस वाला सवाल अगर आपने देखना है तो यहां से एग्जैक्टली L/2 पे थी और ये पूरा का पूरा L था, राइट। तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन आइडेंटिकली है। सोचो तो यहां भी तो सेंटर से कितने पे है, इसके आधे पे तो है, 2L है, तो उसका आधा क्या होगा, हाफ क्या हुआ, L हुआ। तो यहां पे L पे है, और ये सिचुएशन और ये सिचुएशन मिला के देखो क्या एग्जैक्टली सेम है, पूरा L का था और यहां से आधे डिस्टेंस ऊपर पर चार्ज थी, राइट। तो ऐसा ऐसा प्लेट हमने इस साइड खड़ा किया, इस साइड किया। इनफैक्ट मैंने 6 प्लेट खड़ा किया, एक नीचे एक ऊपर, साइड वाइड कर लिया। क्लियर है, 6। अब सोचो इसमें भी तो मेरा ऐसा जो सिचुएशन था, तो ऐसा मैंने प्लेट इधर डाला, इधर डाला, उधर डाला, उधर डाला। क्लियर है? तो हमारा क्या सिचुएशन हो गया, हमारा 2L लेंथ का एक प्लेट, अगर सिंगल प्लेट मान के चलो 2L लेंथ का एक सिंगल प्लेट है, तो वहां से ये L पे है। अब ऐसा ही 2L में इस सेंटर से यहां पे डाल दूं L पे, राइट, फिर ऊपर डाल दो, फिर इधर डाल दो, इधर डाल दो, इधर, तो एक कंप्लीट क्यूब तैयार हो जाएगा। और एक कंप्लीट क्यूब तैयार हो जाएगा कितने लेंथ का, 2L लेंथ का। कितने लेंथ का, 2L का। और क्या उसके सेंटर पे एग्जिस्ट करेगी? अब गौर से देखिए इस चीज को, ऑब्जर्व कीजिए। तो पक्का ये जो चार्ज हो जाएगी यहां से जो L पे है, राइट, वो किसी 2L लेंथ के साइड वाले क्यूब के सेंटर पे होगी। क्लियर है? अब आपको बतानी है, क्या किसी एक फेस से बतानी है या एक फेस के 1/4 से बतानी है? ऑब्वियसली 1/4 से बतानी है, पूरे इससे नहीं बतानी है। तो ऑब्वियसली सोचो अगर मैं इसको पूरा का पूरा चार्ज को घेरूं, इफ Q इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय आइडेंटिकल फेसेस, then Q will be just at the center of a cube of side 2L। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है आपको फील करवाने के लिए, राइट। तो क्या हुआ, 2L लेंथ के साइड वाले क्यूब के सेंटर पे होगा। क्लियर? और एक जो साइड है, उसका जो एक साइड है वो कितने ऐसे ऐसे फेसेस से मिलके बना है, 4, 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो टोटल फ्लक्स थ्रू वन फेस कितनी होगी, वन फेस में बोल रहा हूं, तो अभी तो Q/ε0 6 टाइम वन फेस। वेट, वन फेस है ये,
क्लियर। अब वन फेस में आपको किससे निकालनी है, सोचो, इतने से, यानी जितना वन फेस में होगा उसका भी 1/4 चला जाएगा इसमें, सोचो। इसलिए फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन, सोचो कितना होगा, ये होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट का 1/4, यानी ये हो गया Q/24 एप्सिलॉन। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फील करके देखिए, जो मैंने आपको बताया, राइट। आप एक बार इसको अच्छे से फील कीजिए। अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को अच्छे से, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, राइट। अब मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करा दूं। इस सवाल का बेस किस में छुपा हुआ है, प्रीवियस वन में। प्रीवियस में क्या था, एक स्क्वायर प्लेट थी एल साइड की, L/2 पर डाला, राइट। तो मैंने आपसे पूछा कि इससे कितनी होगी, तो Q/6 एप्सिलॉन। हमारा क्वेश्चन यही था। अभी मैंने बड़ी चालाकी से क्या किया, अभी मैंने इसका साइड लिया L जरूर, लेकिन सेंटर पे ना लेकर के, राइट, मैं इसके कॉर्नर से मैं L पे गया, वो भी L/2 नहीं, मैं L लिया, राइट। तो जैसे ही L के कॉर्नर से चले गए, तो ऐसा 4 प्लेट मेरे को सामने रखना पड़ेगा ताकि ये एग्जैक्टली सेंटर पे आ सके। और जैसे ही साइड में 4 मैंने रखा है, राइट, तो अब तो ये 12 साइड का हो गया ना। अब 12 साइड के L पे है, जस्ट वही वाला, मतलब कोई स्क्वायर प्लेट L का आधा पे रहता है, L/2 पे रहता है, तो अब ये 12 का है तो L पे है, प्रीवियस वन है, तो फिर उसका भी आंसर Q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वेट, वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट किसका, ये पूरे का, इसमें से हमें किसी एक का निकालना था, तो क्या करेंगे, Q/6 एप्सिलॉन नॉट में 4 से डिवाइड करेंगे। सो दैट्स योर आंसर। होपफुली आप समझ रहे हैं। आप इस चीज को अच्छे से कॉपी करिए, ठीक है, और फिर मैं एक नेक्स्ट सवाल लेके आता हूं, कॉपी कीजिए। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरीके का है। एक क्यूब है और इस क्यूब के एक फेस के सेंटर पे एक चार्ज लिया गया है, फेस सेंटर पे चार्ज लिया गया है। ध्यान से समझे, फेस सेंटर पे चार्ज लेने का मतलब हुआ कि ये जो फेस है उसके एग्जैक्टली बीच में, सब तरीके से बीच में, राइट। मेरे कहने का ऐसा मतलब है कि मान लो कि ये फेस है, तो इसके एग्जैक्टली यहां पे चार्ज रखी गई है, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का, एग्जैक्टली यहां पे। और हर तरीके से बीच का मतलब हुआ कि चार्ज का आधा पार्ट इस साइड में होगा और आधा पार्ट इस साइड में होगा। क्लियर है, आधी पार्ट उस साइड और आधी पार्ट इस साइड। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्यूब। सवाल को अच्छे से विजुलाइज कीजिएगा। सवाल में यह नहीं पूछा गया है कि हर फेस से कितनी होगी, सवाल में क्या पूछा गया है, पूरे क्यूब से कितनी होगी, मतलब सारे फेसेस मिला करके टोटल फ्लक्स कितनी होगी, राइट। अब ध्यान से सुनिए, अब इस सवाल को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो बस पलक झपकते ही आंसर कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया विजुअलाइजेशन में कि जब ये चार्ज जो है, ये चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे है, चलो वो ठीक है, क्या इसका आधा पार्ट इसमें है और आधा पार्ट जस्ट ऊपर है, बिल्कुल। तो इसके अंदर कितनी चार्ज है, Q/2। तो भाई Q इन से हमें मतलब है ना, तो Q इन की बात मैं करूं, Q इन की बात मैं करूं तो ऑब्वियसली वो Q/2 हो गए। क्लियर। तो इसलिए फ्लक्स टोटल इस किससे कितनी हो गई, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसान है। क्लियर। अब कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी विजुअलाइज करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ अलग तरीके से इसको विजुअलाइज करते हैं। वो आइडेंटिकल वाला सिचुएशन सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पास एक कंप्लीट क्यूब से पूछा गया है, राइट, और उस क्यूब के एग्जैक्टली वन फेस के सेंटर पे चार्ज रखी गई है। अगर मैं उस चार्ज को एग्जैक्टली सिमिलर क्यूब से ऊपर डाल दूं, ढक दूं, सोचिए ध्यान से, जिसमें मुझे फ्लक्स निकालनी है, मैं वैसे आइडेंटिकल चीजों से उसको क्या करूंगा, सराउंड करूंगा। तो चार्ज जो है वो एक फेस के सेंटर पे, क्लियर, और एक क्यूब नीचे है, तो मैं क्यूब से उसको कवर करना चाहूंगा, तो एक क्यूब मैं ऊपर डाल दूं, तो क्या वो चार्ज दो क्यूब के वेल इनसाइड हो जाएगी, बिल्कुल। अब इसको ऐसे भी सोचो, दो क्यूब मिल करके टोटल फ्लक्स कितनी, Q/ε0। तो एक क्यूब में कितनी, Q/2 ε0। क्लियर है। मतलब कुछ लोग इसको ऐसे भी सोचते हैं, दो क्यूब का इसमें कॉम्बिनेशन समझते हैं वो इस तरीके से। चाहो तो आप इसको विजुअलाइज ऐसे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, ठीक है। मेरे को यहां पे चार्ज रखी गई थी क्यूब,
और इसमें पूछी गई थी। क्लियर? तो आप सोचो इसी तरीके का एक और तरीके, ऊपर से क्यूब से मैंने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया पूरा का पूरा। टोटल मिला के कितना होगा, टोटल मिलाकर कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू टोटल में 2 क्यूब है तो एक क्यूब से कितनी होगी, एक क्यूब से होगी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप जैसे भी विजुअलाइज करो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ा ही जाता है कि कोई भी एटम अगर फेस पे होती है, फेस के सेंटर पे होती है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे क्यूब यूनिट सेल में या क्यूबिक सेल में वो हाफ होती है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं ये क्यू है, इसका आधा पार्ट इसमें और आधा पार्ट किसी और में, तो हमें तो एक क्यूब से मतलब है ना, तो क्यू बाई 2 है तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि विजुअलाइज कराऊं। क्लियर है? चलिए एक नेक्स्ट सवाल और देखते हैं और उसको भी विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। अगर आप सॉलिड स्टेट के कंसेप्ट से जान रहे हैं तो उससे कर सकते हो, और नहीं तो क्यूब का जो सराउंडिंग प्रोसेस है वैसे भी कर सकते हो। देखते हो एक छोटा सा सवाल, सपोज करो कि आपके पास फिर से एक क्यूब है और इस बार एक कॉर्नर पे मैंने चार्ज को रखा है। क्लियर है? कहां पे रखा है? कॉर्नर पे। और फिर से सवाल वही है, क्यूब से टोटल फ्लक्स कितनी है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन एक्चुअली क्यूब। इसमें हम 2 सवाल फ्रेम कर सकते हैं, राइट? 2 सवाल। तो पहला सवाल तो इजी फ्रेम हो गया कि एक पूरे के पूरे क्यूब से आप बताओ, राइट? और जस्ट आप इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसी सवाल को कंटिन्यू करूंगा और मैं किसी फेस में निकालना सिखाऊंगा, वो बड़ी शानदार होगा। ठीक है, तो पहले इस सवाल को डिस्कस करते हैं कि एक क्यूब से टोटल कितनी फ्लक्स होगी। अब कॉर्नर पे है, विजुअलाइज करो। अब कॉर्नर पे कोई चार्ज है, उससे मुझे कवर करने हैं। किससे कवर करने हैं, फेस से या क्यूब से? क्यूब से। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरे क्यूब में पूछा गया, तो हम तो क्यूब ही एक यूनिट मान के चलेंगे, हम उसी से घेरने की कोशिश करेंगे उसको। अब सोचो एक कॉर्नर पे कहीं कोई क्यूब हो, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊं आपको। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई क्यूब है, इस तरीके का, इस तरीके का कोई क्यूब है। जस्ट विजुअलाइज कीजिए, इस तरीके का कोई क्यूब है। क्लियर है? और हमने इसके एक कॉर्नर पे रखा है चार्ज, यहां पे, जस्ट यहां पे चार्ज रखा है, जस्ट यहां पे, इस तरह से। क्लियर है? यहां पे। अब यहां पे चार्ज रखा है, तो अभी मेरे पास इस साइड, अभी तो नीचे ही जगह बहुत सारा खाली है, अभी तो इस साइड भी है, राइट? इस साइड है। तो पहले तो मैं इसको सेंटर पे कर लूं, इस क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे कर लूं, एक फेस से सेंटर पे कर लूं। तो अभी तो क्या है, ये एग्जैक्टली कॉर्नर पे है, तो पहले एक क्यूब ऐसा मैं आइडेंटिकल यहां खड़ा करूंगा, फिर यहां खड़ा करूंगा, फिर यहां करूंगा। ठीक है, तो अभी ये जो चार्ज है वो घिर गई एक फेस से, इस साइड से, नीचे से तो घिर गई कंप्लीटली। क्लियर? तो अभी सोचो कि क्या ये चार्ज एक पूरे नीचे वाले से घिर गई? हाँ, घिर गई। लेकिन अभी ऊपर से भी तो विजुअलाइज हो रही है ना, सोचो। अब मैं ऊपर से भी ऐसे 1 2 3 और 4, जो 4 नीचे क्यूब डाले थे ना, उसके ऊपर जस्ट अगर मैं क्यूब डाल दूं, तो सोचिए क्या वेल इनसाइड हो गई? बिल्कुल सारे से आइडेंटिकल, सबसे आइडेंटिकल पोजीशंस पे है। सोचो इसके भी, इस वाले क्यूब के भी कॉर्नर पे है, इस वाले क्यूब के भी कॉर्नर पे है, इस वाले क्यूब के भी कॉर्नर पे, इसके क्यूब कॉर्नर पे। इनफैक्ट 8 जो क्यूब मैंने बनाया ना, 8 के किस पे है? वो कॉर्नर पे ही है, तो आइडेंटिकल ही तो है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको सराउंड करने की कोशिश करूं, सोचो, तो ये चार्ज 8 अलग अलग क्यूब्स, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है, के किस पे होंगी? सेंटर पे होगी। 8 के किस पे होगी? वो एग्जैक्टली सेंटर पे होगी। क्लियर? अब सोचो टोटल 8 क्यूब से होकर के टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो कितनी होगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से आपसे पूछा गया है ना, तो क्या होगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितनी होगी? ऑब्वियसली क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो वाकई इस सवाल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़े हैं तो उसके बेसिस पर भी सवाल को क्रैक कर सकते हैं। और सॉलिड स्टेट तो बहुत ही आसान है। सॉलिड स्टेट में अगर आपने पढ़ा है कि कॉर्नर पे कोई चार्ज होती है, एटम होती है, तो उस क्यूब में उस चार्ज का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। क्लियर है? तो अब सोचो वो जो चार्ज है कॉर्नर पे, इस क्यूब को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्यू बाई 8। तो चार्ज इन कितना हो गया? चार्ज इन कितना हो गया? सोचो क्यू इन कितना हो गया? ऑब्वियसली क्यू बाई 8। तो फिर फ्लक्स निकालना तो बेहद आसान। क्लियर है?
तो आपको जैसे भी फील करना है आप वैसे फील कर सकते हैं। अगर आप अगर आप सराउंडिंग मेथड आपको चाहना है तो आप सराउंडिंग मेथड से यूज करें। अगर आपको सॉलिड स्टेट वाले एटम के कंट्रीब्यूशन से मतलब है तो आप उससे कर लीजिए। दोनों ही केस में आंसर्स सेम ही होंगे, दोनों का कंसेप्ट भी लगभग सेम ही है। सो क्लियर। अब ध्यान से सुने। अब इस सवाल में मैं एक और सवाल फ्रेम करूंगा और वो शानदार सवाल होगा। सवाल ये है, क्वेश्चन वही है, सवाल ये है कि आप जो फेसेस देख रहे हो ना, इन सारे फेसेस से फ्लक्स कितनी होगी, राइट? 6 फेसेस है तो 6 फेसेस का मैं नेमिंग वगैरह कर दूंगा जैसे इसके बाद, और आपसे पूछा जाएगा कि सारे फेसेस में आप फ्लक्स बताइए उस कॉर्नर पे रखी गई चार्ज की वजह से। क्लियर? तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, फिर उस सवाल को मैं लेके आता हूं। ठीक है, कॉपी कीजिए। आइए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया। सवाल वही है, कॉर्नर पे एक चार्ज है और आपसे यह पूछा गया है कि आप बताएं इसके हर फेस से टोटल फ्लक्स कितनी होगी। ठीक है, जितने भी 6 फेसेस है, 6 फेसेस से अलग अलग फ्लक्स कितनी होगी, टोटल नहीं अलग अलग। क्लियर है? टोटल तो आपको पता ही है, पूरा मिलाकर कितने होती है, Q/8ε0। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि अलग अलग आप बताएं कि फेसेस से कितनी होगी। बहुत लोगों के दिमाग में हो रहा होगा सर एक फेस से आपको निकालना है तो आपने तो टोटल निकाला है Q/8ε0, तो एक का होगा, सोचो एक का क्या होगा, 6 से टोटल मिलकर के Q/8ε0, तो एक से आप बोलोगे ना Q/8ε0 में 6 से डिवाइड यानी Q/48, यही सोचोगे आप, ये गलत होगा। अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचो कि गलती क्या है इसमें, सोचो ये गलत क्यों है। ठीक, चलो मैं बताता हूं गलत क्यों है। क्या ये 6 फेस आइडेंटिकल है? अब आपके दिमाग में रहा सर बिल्कुल आइडेंटिकल है। मैं आइडेंटिकल चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मतलब चार्ज से क्या वो आइडेंटिकली स्पेस्ड है? बिल्कुल नहीं। आप सोचो, देखो क्या ये फेस, देखो ध्यान से, ये वाली ऊपर वाली फेस, जस्ट बगल वाली फेस, जस्ट ए वाली फेस, देख रहे हो ना, कुछ नेमिंग मैंने कर रखा है। तो ये 3 फेसेस तो भाई क्या है, कनेक्टेड है उस चार्ज से। लेकिन क्या ये फेस कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फेस कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फेस कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। तो क्या 6 जो फेसेस हैं क्या वो आइडेंटिकल है? नहीं है, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ऐसे आइडेंटिकल तो है ही, मैं चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से फेसेस आइडेंटिकल नहीं है। चलिए ये तो पता पड़ गया, यानी ये तो आंसर पक्का गलत है। क्लियर? अब देखना ये है जब इसके 6 फेसेस है और 6 फेस आइडेंटिकल नहीं है तो कौन सी फेस आइडेंटिकल है, राइट, और कौन सी नॉन आइडेंटिकल। तो देखिए जिस 3 फेसेस की मैं बात कर रहा था, जस्ट जो कनेक्टेड है ऊपर बगल में, राइट, और इस साइड, वो तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। सोचो तीनों क्या है, आइडेंटिकल, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबका कनेक्शन चार्ज पे है। उन तीनों में फ्लक्स तो इक्वल जरूर होगा क्योंकि वो आइडेंटिकल है। चलिए वो कितना होगा वो बात का विषय है। अब फिर ये देखिए, ये वाला फेस और नीचे वाला फेस, क्या ये तीनों फेस आइडेंटिकल है? सोच के देखो, मैं आपको फील करवाने की कोशिश करूं। चलिए मैंने एक छोटा सा क्यूब बना रखा है आपके लिए, ये देख सकते हैं आप, क्यूब है। अब सोचिए यहां पे कोई चार्ज थी, विजुलाइज कीजिए। अगर आप, मेरे पास तो नॉर्मल सा क्यूब है, अगर आपके पास हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक छोटा सा क्यूब लेकर के बैठ जाओ और फिर उसको विजुलाइज करो। यहां पे कोई चार्ज है, राइट। सोचो क्या ये फेस और ये फेस एकदम सेम दिख रही है? हाँ एकदम सेम दिख रही है। ठीक है, अब सोचो क्या ये फेस इस चार्ज से एक एल के बाद परपेंडिकुलरली है, ये एल के बाद परपेंडिकुलरली और एल के बाद एक परपेंडिकुलरली। तो क्या ये फेस, ध्यान सुनो, ये फेस और नीचे वाली फेस क्या आइडेंटिकल है? हाँ, ये बगल वाली और नीचे, ये तीनों क्या है, आइडेंटिकली। कैसे आइडेंटिकली मैं बता रहा हूं आपको। सोचो इस चार्ज से एल पे जाओ, राइट, और इस एल के परपेंडिकुलर, हाँ, फिर इससे एल पे जाओ और उसके परपेंडिकुलर, और इससे एल पे जाओ और उसके परपेंडिकुलर। क्लियर, समझ रहे हो? तो आई होप फुल्ली आप समझ रहे हो कि ये फेस और नीचे के फेस तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर? अब चलिए ये तो पता पड़ गया कि ये तीनों आइडेंटिकल और वो तीनों क्या है। अब एक और चीज और समझते हैं, ध्यान से समझिए। जस्ट ऊपर के फेस की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर के फेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं ऊपर का फेस डिस्कस कर लूं तो सिमिलर डिस्कशन ये वाला होगा और ये वाला होगा क्योंकि ये तीनों क्या है, आइडेंटिकल। सोचो यहां
यहां का एरिया वेक्टर जस्ट ऊपर, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। और इंटेंसिटी कैसे, यहां पे चार्ज है तो इंटेंसिटी इस फेस के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी जस्ट इस साइड या इस साइड, मतलब जो भी होगा ये फेस पे ही होगी ना, राइट ऐसे। और फेस पे इंटेंसिटी होगी, फेस के लॉन्ग होगी, और एरिया वेक्टर जस्ट ऊपर, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो सोच के देखो कि क्या इसका एरिया वेक्टर जस्ट ऊपर और इंटेंसिटी जो भी होगी इस चार्ज के वजह से जो भी होगी इस साइड में, क्या ये दोनों 90 डिग्री पे होगी? बिल्कुल। तो सोचो किस किस में फ्लक्स जीरो हो गया, ये तीनों फेस जो आइडेंटिकल है उसका जीरो हो गया। कुछ नेमिंग कर लेते हैं इसका, नेमिंग तो ऑलरेडी किया हुआ है, CDEH, या रहा ये वाली ऊपर, और जस्ट नीचे वाली देखो, नीचे वाले के नाम कुछ ले लो, FGHE, और फिर उसी से कनेक्टेड ये BCHG। क्या ये तीनों में जीरो हो जाएगा? क्लियर। और बाकी के तीनों फेस कैसे हैं? आइडेंटिकल, वो तो मैंने पहले आपको बता रखा है। अब सोचो बाकी के तीनों आइडेंटिकल हैं। अब सोचो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फ्लक्स कितनी थी, टोटल फ्लक्स कितनी थी, सोचो Q/ε0 या Q/8 एप्सिलॉन। यस Q/8, कॉर्नर पे है तो कितनी थी, पूरे क्यूब में Q/8 एप्सिलॉन, Q/8 एप्सिलॉन। और आपसे क्या पूछा गया है कि हर फेस में, तो 3 फेस तो चला गया जीरो, तो बाकी 3 आइडेंटिकल है, तो बाकी के जो फ्लक्स तो उन्हीं तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो फिर 3 फेसेस में कितनी होगी, मतलब 3 फेस मिला करके टोटल कितनी हो रही है, तो एक में कितनी होगी, 24 एप्सिलॉन। क्या ये बेहद आसान था? बिल्कुल। और ये तीनों कौन कौन से हैं, क्लियरली जो बच गया ना वो तीनों फेस, कर लीजिएगा खुद से ये आंसर। अब इसको करने का ना एक और तरीका था, इसका आंसर पहले से आपको मालूम था, सोचिए कैसे। अगर आप इसको विजुअलाइज कीजिए, अगर किसी एक जो नॉन आइडेंटिकल है इनसे, इन तीनों से जो अलग फेसेस हैं, तो ये वाली फेस को ऑब्जर्व करिए और इस चार्ज को ऑब्जर्व करिए सिंगल सिंगल। चलिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे वाली फेस ऐसे है, गौर से ऑब्जर्व कीजिए, इसकी साइड लेंथ क्या है, L, और चार्ज कॉर्नर से कहां पे है, सोचो तो कॉर्नर से कहां पे, पूरे L पे है। तो क्या ये वाला सवाल पहले जो बनाया वही हुआ, कोई स्क्वायर फेस कॉर्नर से L पे, याद है 2L का करके फिर एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करते थे, फिर Q/24 एप्सिलॉन। तो इससे कितना होगा टोटल फ्लक्स, Q/24 एप्सिलॉन। तो ये सवाल तो पहले कर चुके हैं, तो आप जैसे भी कीजिए, आपको मैंने फिल करवाने की कोशिश किया है इस सवाल में कि आप कैसे करें। ठीक है, इन सारे सवालों को विद इन 1 मिनट भी किया जा सकता था, विद इन 30 सेकंड किया जा सकता था, लेकिन आपको फिल करवानी है इसलिए मैं थोड़ा टाइम किल कर रहा हूं। ठीक है, सो कॉपी कीजिए। आइए अब एक छोटी सी चीज समझते हैं, बहुत ही छोटी चीज है, ऑलरेडी वो आप जान रहे हो। देखिए जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तो गॉस थ्योरम में टोटल फ्लक्स जो बोली गई थी वो क्या थी, Q/ε0, याद होगा। इसमें कहीं सरफेस एरिया, कहीं सरफेस का शेप और साइज मैटर ही नहीं करता था, केवल और केवल Q से हमें मतलब था, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे शेप जैसा भी हो, क्लियर है, चाहे शेप जिस टाइप का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स क्या होगी, टोटल फ्लक्स तीनों केस में, तो तीनों केस में टोटल फ्लक्स एक ही होगी, और वो कितनी होगी, Q/ε0। जो भी इसके अंदर में चार्ज है बस उसी से मतलब है, तीनों का सेम होगा। लेकिन ये जो फ्लक्स पूछी जा रही है, क्या कोई एक फेस से पूछी जा रही है या पूरे सरफेस से? ऑब्वियसली पूरे सरफेस से पूछी जा रही है। होपफुली क्लियर है ये चीज। और हाँ, एक और बात, कभी कभी ऐसे भी आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, कभी कभी ये बेवकूफ बनाया जाता है, R का है और यहाँ पे कोई Q चार्ज है, फिर जो सराउंडिंग सरफेस है ना उसको हमने घेर करके 2R रेडियस का सरफेस दे दिया। तो अब आपसे पूछा जाए कि पहले वाले में फ्लक्स अगर φ1 है, दूसरे वाले में फ्लक्स φ2 है, तो आप बताएं कि क्या सही आंसर होगा। चलिए एक बार इस चीज को आप खुद से सोचिए, क्या आंसर सही होगा। ठीक है, पहले वाले फेस से पूछा जाए, सॉरी पहले वाले सरफेस से पूछा जाए, फिर दूसरे वाले से पूछा जाए, तो बताएं कि इसमें फ्लक्स ज्यादा, कम या इक्वल है। तो ऑब्वियसली उससे क्या मतलब है, बस इसको सराउंड करने वाला ये हो चाहे ये हो, दोनों बात क्या है, सेम है, बस सराउंड किया हुआ है, तो इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, वही होगा। अब इसको विजुलाइज भी करने की चीज है। मान लो यहां से कुछ लाइंस निकल रही है, सोचो 10 लाइंस निकल रही है, मैंने ऐसे ही बना दिया, तो 10 लाइन इससे भी तो क्रॉस कर रही होंगी और 10 लाइन इससे भी तो क्रॉस कर रही होंगी, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस करती है उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। हम और भी बड़ा कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी तो 10 ही हो रही होंगी ना।
तो साफ क्लियर है कि साइज वाइज से कोई फर्क नहीं होता है, अगर 2 गुना भी साइज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स हमेशा क्यू इन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो चलिए इन सब छोटी छोटी चीजों को आप कॉपी कीजिए, एक बार विजुलाइज कीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें फ्लक्स कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, राइट? फ्लक्स कंटिन्यूअसली, एक ऐसा सिस्टम मैं दूंगा, राइट, जिसमें फ्लक्स कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है और आपको क्या करनी है, फ्लक्स और टाइम के बीच का प्लॉट करना है। ठीक है, तो आपको कॉपी करने से पहले मैं बगल में वो सवाल दे देता हूं और आप कॉपी करने के साथ उसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व करके, और फिर मैं जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन पे आऊंगा तो फिर आपको सॉल्यूशन में करता हूं। देखिए सवाल कुछ इस तरीके का है, एक क्यूब है और इस क्यूब में इस क्यूब लेंथ L है और इस क्यूब में L/2 का एक रॉड v स्पीड से ले जाया जा रहा है। गौर से सुनिएगा, किस स्पीड से ले जाया जा रहा है? v स्पीड से ले जाया जा रहा है। आपसे यह पूछा गया, कंटिन्यूअसली ले जाया गया, ठीक है, तो आपसे यह पूछा गया कि आप बताएं कि इस क्यूबिकल रीजन से फ्लक्स फाई वर्सेस टाइम ग्राफ आप बताएं। क्लियर है? सवाल क्लियर है? एक क्यूबिकल रीजन है, L/2 का कोई रॉड है, ठीक है, और वो क्या है, चार्ज होगी बेशक, तभी तो फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो ये कोई भी चार्ज है और उसको भी वेलोसिटी से ले जाया जा रहा है, राइट? इसके अंदर वो चला जाएगा और फिर बाहर आराम से वो निकल जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स वर्सेस टाइम फाई और टी के बीच का प्लॉट कैसा होगा। चलिए इस चीज को पहले कॉपी कर लीजिए, फिर उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए मेरा सॉल्यूशन देखिए। सोचिए स्टार्टिंग में कोई फ्लक्स होगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी चार्ज उसके अंदर में नहीं है। तो चलिए स्टार्टिंग में तो कोई फ्लक्स नहीं होगी। चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे ये चार्ज रॉड इन साइड में जाएगी, राइट, जैसे जैसे ये चार्ज रॉड इन साइड में जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर चार्ज बढ़ने लगेगी। ठीक है, चार्ज क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और मान लीजिए कि इसकी चार्ज की कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लो, थोड़ी देर के लिए ले लो। तो सोचो किसी टी टाइम में रॉड की कितनी लेंथ इंटर कर जाएगी, किसी टी टाइम में रॉड की कितनी लेंथ इंटर कर जाएगी। तो वो x इक्वल्स वी टी होता है ना, x इक्वल्स, क्योंकि v वेलोसिटी से आ रही है, टी टाइम में कितना ये रॉड अंदर चली जाएगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वी टी। तो वी टी कवर, v तो फिक्स्ड ही है, t। सोचो तो x डिस्टेंस कवर कर गई मतलब वी टी। तो अब सोचो जितनी जो चार्ज होगी अंदर में, क्या वो x लेंथ पे होगी? बिल्कुल, क्योंकि q इन से मतलब है, बाहर से तो मतलब नहीं है। तो अगर q इन की बात करें किसी टी टाइम में, तो वो क्या होगी? ऑब्वियसली लैम्डा टाइम्स ऑफ x, मतलब जितनी लेंथ इनसाइड में गई इनटू लैम्डा, मैंने इसी लैम्डा को मान रखा, बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, ये तो मैं चार्ज निकाल रहा हूं, तो फ्लक्स निकालने तो कितना होगा? q x बाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, और x क्या है? ऑब्वियसली वी टी, राइट। मैं तो फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्राफ तो बहुत सिंपल तरीके से खींचा जा सकता था। तो देखो फाई और टी कैसे है? डायरेक्टली है कि नहीं? b फिक्स्ड है, लैम्डा फिक्स्ड है, एप्सिलॉन, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। ये कब तक खेल चलता रहेगा? कब तक उसके अंदर चार्ज इंक्रीज करते रहेगी? जब तक कि ये पूरी लेंथ इंटर न कर जाए। कितनी लेंथ है? L/2। कितनी है? L/2। तो L/2 पार करने में वक्त कितना लगेगा? सोचो तो L/2 करने में जो वक्त लगेगा वो डिस्टेंस यानी L/2 और भी क्या इतना ही वक्त लगने वाला है? बिल्कुल। तो L/2 भी तक के टाइम में फ्लक्स इंक्रीज करती रहेगी, क्योंकि चार्ज उसके अंदर इंक्रीज करता रहेगा। क्लियर? तो ये ग्राफ कैसा होगा? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे कब तक? जब तक ये टाइम बीत नहीं गया। अब सोचो क्यूब के अंदर पूरा साइड तो L है, अभी इंटर क्या किया है ये? L/2। तो इतना टाइम उसको और लगेगा अंदर में ही रहने में, इस कॉर्नर पे आने में उसको L/2 और टाइम लगेगा। लेकिन अब जो L/2 वो
मूव कर रहा होगा उसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज थी पहले बस वही चार्ज तो कंटिन्यू कर रही है, ना चार्ज कम हो रही है और ना बढ़ रही है। तो क्या करें, L/2 भी टाइम और फर्दर जोड़ते हैं। तो L/2 भी और L/2 भी, ऑब्वियसली L/v सोचो, तो L/v तक क्या फ्लक्स बढ़ेगी कि एग्जैक्टली वही रहेगी? एग्जैक्टली वही रहेगी। इसको मैं थोड़ा इधर खींचता हूं, ज्यादा आपको फील आएगा। ये L/2 भी तक और फिर L/2 भी यहां और L/2 भी, दोनों मिलकर के L/v हो गया। और वो फ्लक्स कितनी है वो आपको पता है, अगर लैम्डा के टर्म में निकाले तो वो पता चल जाएगा आपको। खैर वो वैल्यू मैंने लिख रहा। अब सोचिए, क्या जो सिचुएशन पहले जाने का था क्या अब इसके बाद निकलने का होगा? हाँ, उसी रेट से वो क्या होने लगेगी? घटने लगेगी चार्ज। मतलब चार्ज जब घटने लगेगी तो ऑब्वियसली क्या होने लगेगा? फ्लक्स घटने लगेगा। और एक समय में चार्ज ऐसी बार हो जाएगा तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा फ्लक्स। तो क्या होगी फिर? जिस रेट से ये बढ़ी है ना, एग्जैक्टली उसी के उल्टे रेट से वो नेगेटिव रेट से घटने लगेगी। और जितना टाइम इसको अप में जाने में लगा है, क्योंकि स्पीड वही है, उतना ही टाइम। तो ये L/2 भी, L/2 भी और L/2 भी। तो स्टार्टिंग से कितनी? 3L/2 भी। क्लियर है? 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, तो 3L/2 भी। तो ये हो गया आपका फ्लक्स वर्सेस टाइम का। हाँ, और आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये टॉप में जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी? तो टॉप में फ्लक्स कितनी होगी? पूरी लेंथ जब इंटर कर जाएगी उस समय जो टोटल चार्ज होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली Q इन टोटल कितना हो जाएगा? L/2 टाइम्स ऑफ लेमडा, क्योंकि लेमडा L/2 है और लेमडा मैंने मान रखा है। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगी लेमडा L/2 एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम फ्लक्स तो यही होगी। तो इसलिए ये जो डेटा होगा ना वो लेमडा L/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। होपफुली आप लोग का यही आंसर हुआ होगा, बढ़ने वाला फिर कांस्टेंट फिर से घटना। क्लियर है? चलिए इस सवाल को भी कॉपी कीजिए, ये सवाल भी ठीक ठाक है। ठीक है, कॉपी कीजिए।